मार्केट में काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन और सबसे ज्यादा डर किसी को किसी चीज से लगता होगा तो उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लोगों का एक नाइटमेयर है, एक बुरे सपने जैसा होता है। आज मैं आपको कैसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम होगा, कम से कम होता जाएगा और समय के साथ आप चीजों को और भी ज्यादा प्रखर तरीके से समझ पाएंगे। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलता है। यहाँ पर टाइम फ्रेम आप देखिए तो यहाँ पे 5 मिनट का जो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है लोगों का, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करना। अब एक बहुत बड़े विद्वान यूट्यूबर ने ये कहा है कि भाई अगर सिर्फ पहले 5 मिनट को अगर ने दूसरे ने ब्रेकडाउन दे दिया तो यहीं पे आप ट्रेड ले लीजिएगा, आप यहाँ पे पैसे बना लेंगे। उसके मुताबिक, उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर यहाँ पर देखेंगे तो बेशक पहला 5 मिनट को तो सेकंड कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया है, पर यहाँ से तो मार्केट रिवर्स कर गया। इसका क्या, आपका तो स्टॉप लॉस 100% हिट होगा। किस सिनेरियो में आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देना है मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम साथ ही में टारगेट स्टॉप लॉस को, दोनों चीजों को यहाँ पे देखेंगे और एक नहीं कई सारे उदाहरण देखेंगे, कई दिनों का उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला है, इसलिए जरूरी होता है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए, या फिर मार्केट खुलने के वक्त आपको ये दृष्टिकोण आपका होना चाहिए कि मार्केट कहाँ खुल रहा है, कितना। गैप अप का मतलब सिर्फ 2-4 पॉइंट और 1000 पॉइंट ऊपर नहीं होता, एग्जैक्ट कहाँ पे खुल रहा है। इसीलिए इस डेटा को संरक्षित करने के लिए आपको पिछले दिन के हाई के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, पिछले दिन का आपको क्या करना है, हाई को एक लाइन खींच के रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखना है। और अब आपको क्या करना है, देखिए मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है कि पहले 5 मिनट को अगर किसी कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया तो वो तुरंत वहां से एंट्री नहीं बनता है बाबू। तो एंट्री क्यों नहीं बनता है, उसका एंट्री कहां होगा, मान लीजिए अगर करना है तो वो पिछले दिन के हाई को जब वो ब्रेकडाउन देगा तब तक, क्योंकि यहां पर कौन है, पिछले दिन के हाई के ऊपर कौन बैठा रहता है, बायर्स बैठे रहते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को वो नीचे ना आने दे, इसलिए आपको यहां पर वेट करना ही करना है जब तक मार्केट इस, चाहे मार्केट यहां पर क्यों ना खुले। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्केट यहां पे खुलता है और यहां पे अगर ब्रेकडाउन देता है और जगह है, आप समझिए बात को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां पर खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, यहां पर खुलता है और खुलने के बाद नीचे गिर रहा है और पिछले दिन का हाई यहां पे है, आपके पास जगह है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मान लीजिए मार्केट यहां पर खुलता है और यहां पर पहले 5 मिनट को दूसरे 5 मिनट के कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, आप बिल्कुल यहां पे पोजीशन बना सकते हैं, बिल्कुल यहां पे बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर बनाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी वो बातें हैं। सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो उसके बीच में पिछले दिन के हाई और आपने जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उसके बीच में एक तो हेल्दी गैप चाहिए, सबसे नंबर 1। नंबर 2, आप यहाँ पे ईएम इस्तेमाल करिए, माफ कीजिए मैंने कैंडल को छू लिया है, मैं आपको बता देता हूं आप बहुत आसानी से किस तरीके से मार्केट को समझ पाएंगे। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 9 है, यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट 30 रखिएगा। बहुत सारे लोग यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, आप 20 रखिए तो भी चलिए ठीक है, उससे भी 20 से फर्क नहीं पड़ता। अब समझिए और ध्यान से, मान लीजिए पहला यहाँ पे कैंडल बना, मैं दोनों तरीके से बात कर रहा हूँ, इसके बारे में 1 मिनट बाद बात करूंगा, पहले इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, आप यहाँ पे ट्रेड ले चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर 20 ईएमए के ऊपर ही है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना और उस बुलिश कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रीन कैंडल बना, अगला कैंडल यहाँ पे बुलिश बन गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एसएल है, अब आपका एसएल, पहले तो आपका एसएल यहाँ पे था, अब आपका एसएल कहाँ चला जाएगा, ये चीज मान लीजिए यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है,
आपको एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ये काम नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे आराम से देखेंगे क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, पहला कैंडल को ब्रेकडाउन मिल गया है, मैं आराम से वेट करूंगा, ये सब काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे इंतजार नहीं, आपको यहाँ पे पूरा वेट करके देखना पड़ेगा कि मार्केट वहां से रिवर्स तो नहीं कर रहा है। इसलिए अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जाने देना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे का कारण है, एक तो मार्केट गैप अप खुला, दूसरा यहाँ पे आपका ईएमए पॉजिटिव है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वापस आते हैं इस सिचुएशन पे कि मार्केट यहाँ पे तो सिंपल दिखाई दे रहा है। अगर आपके हाई और पिछले दिन अगले दिन जो ये दो कैंडल बना, इसके बीच में अगर गैप बहुत छोटा है, ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको फिर एक बाय मोमेंट ढूंढना है। बाय मोमेंट का मतलब होता है कि यही जो अभी पिछले दिन के लिए रेजिस्टेंस था, आज तो वो एक वहां पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ढूंढना है। बुलिश कैंडल कौन सा है? जिस कैंडल के ऊपर मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, जैसे कि ये वाला कैंडल। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाया है, पर इस कैंडल के आसपास अगर आप देखते हैं तो ये इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम इस इंडिकेटर के सहारे नहीं बैठेंगे, अब हम सिर्फ स्टॉप लॉस को देखिए किस तरीके से हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। आपने यहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ। जब एक स्विंग आएगा, स्विंग का मतलब पहले समझ लीजिए, जब मार्केट विपरीत दिशा के दो कैंडल बनाता है और फिर अपनी दिशा का दो कैंडल बनाता है। समझिए, दोबारा मैं कहता हूं, विपरीत दिशा, ये ऊपर जाने वाला आपने ट्रेड लिया है, मतलब आपने कॉल साइड में ट्रेड लिया है। विपरीत दिशा का कैंडल मतलब रेड कैंडल। रेड कैंडल दो या दो से अधिक जब बन जाए और फिर अपने ट्रेंड के कैपिटल अगर दो बन जाए, जैसे यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बना, इसको हम कहते हैं स्विंग। आप समझिए, ये पहला स्विंग हुआ। ऐसे जब स्विंग लगते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो यहां पर था, अब वो हट के कहा चला जाएगा, आपको दिखा देता हूं। अब वो हटके यहां पर सेट हो जाएगा, यहां पर सेट हो जाएगा पहले स्विंग पे। अब यहां से मार्केट दोबारा जाएगा। मैंने आपको क्या कहा? स्विंग को याद रखिएगा। स्विंग मतलब हम जिस दिशा में ट्रेड ले रहे हैं उसके विपरीत दिशा के दो कैंडल और फिर हमारे दिशा के दो कैंडल। अब यहां से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ, दो यहाँ पे रेड कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल एक एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्विंग बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन रेड कैंडल है और दो ग्रीन कैंडल है, मतलब हमारा स्विंग हमको मिल गया है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसी के आसपास फिर मार्केट पूरा दिन बैठा है, इसको मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया है। मतलब आप अगर चाहते थे तो पूरा दिन भर आप इसी में ही बने रह सकते थे और ये मार्केट उसी के पास ही है। तो इसको कहते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाना, कि स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन शिफ्ट करने का मतलब ही यही है, कहीं पे भी उठा के डाल देने से नहीं होता है। प्रॉपर स्विंग बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्विंग का मतलब जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसके अपोजिट के दो कैंडल और आपके दिशा के दो कैंडल जब बन जाएगा, हम उसको स्विंग कहते हैं। आइए इसका एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। अगर हम पिछले दिन की बात करें तो यहां पे हमें क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले मैं इस ईएमए को रखता हूं, अगर काम आएगा तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। 11 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुलता है, ठीक है। अब एक नियम मैं आपको बता देता हूं। नियम यह है कि अगर आपका पहला कैंडल बहुत शानदार और बहुत बड़ा बना है ना, तो आपको उस कैंडल पे ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। दिन का पहला कैंडल, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, पहला कैंडल अगर बहुत बड़ा बना है, क्योंकि जब एक्सेसिव बाइंग हो जाती है तो वहां पे आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। हाँ, काम किस वक्त किया जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। अगर सेकंड कैंडल भी उतना ही जोर से ऊपर निकला है तो समझा जा सकता है कि मार्केट अभी बहुत स्ट्रांग हाथों में है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि सेकंड कैंडल में
यहाँ पे बाइंग शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया है, यहाँ पे सेलर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है। ये तो हो गया एक बात। लेकिन मैंने जो पहली बात कही, अगर पहला कैंडल बहुत बड़ा बना है वहां पर आप ट्रेड मत लेने जाइए, आप हमेशा बुरे तरीके से फंसेंगे। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो आपको बहुत ज्यादा उस दिन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अपितु मार्केट अगर पिछला दिन बहुत बड़ा है तो मान लीजिए निफ्टी ने कम से कम 200 या 300 पॉइंट का हाई और लो लगाया है और अगले दिन मार्केट उसके हाई और लो के बीच में खुलता है तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट 50 पॉइंट 100 पॉइंट के बीच अगर मार्केट रहता है और अगले दिन इसी के बीच कहीं अगर खुलता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि मार्केट ना बहुत बहुत ही नैरो हो जाता है। ऐसे समय पे आप एंट्री भी ढूंढ नहीं पाते, स्टॉप लॉस तो छोड़ दीजिए, लगातार हिट होते रहता है। कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करिए, वो आपको गलत सिग्नल पे सिग्नल देता जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना और समझना पड़ता है। अब देखिए, जिन लोगों ने, हाँ ये बात तो सही है कि सेकंड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर दिया है। मैं ज़रा इसको और दिखाऊंगा क्लोज करके तो आप कहेंगे हाँ पहला कैंडल का तो ये ऊपर है, सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहला कैंडल कितना बड़ा बना है, मैं आपको और एक चीज़ साथ में बता देता हूँ। जो लोग ये में इस्तेमाल करते हैं ना, मान लीजिए ऐसे ये में आ रहा है, अचानक एक रेड कैंडल बड़ा सा बन गया, ऐसे वक्त में यहाँ पे ये में तो रेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। जब दोबारा मार्केट घूम के इस ईएमए के पास आता तब आप पुट साइड में एंट्री के बारे में सोचिए। इस बारे में मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति ने आपको इस बारे में बताया होगा। हाँ, सेम दिशा की बात अलग होती है कि सेम दिशा मतलब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, कैंडल छोटे छोटे बन रहे, अचानक बड़ा कैंडल बन गया, वो बात ठीक है उसी दिशा में। लेकिन विपरीत दिशा में मान लीजिए ऐसा मार्केट आ रहा है, अचानक विपरीत दिशा में ग्रेट कैंडल बन गया, ऐसे समय पे आपको पुट की तरफ कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बायर्स संभाल लेते हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे बायर्स के होते हुए फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता है, फिर यहाँ से गिरना शुरू होगा, वो ठीक है। तो इसलिए आपको दोबारा ईएमए तक मार्केट को पहुंचने देना है, तब आपके स्टॉप लॉस बहुत बहुत धीरे धीरे आप पाएंगे। कि देखिए यहाँ पे मैं कोई खास इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मार्केट में कैंडल्स की बातें कर रहा हूं कि कैंडल्स की प्रक्रिया क्या होती है। कैंडल्स अपने आप में एक रहस्यमय स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। पर लोग कैंडल्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते अब के समय में। उनको लगता है कि बस इंडिकेटर है ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इंडिकेटर आपको बहुत लंबे वक्त तक या बड़े पोर्शन को, बहुत बड़े पोजीशन को भी होल्ड करने में मदद करता है, वो एग्री है। लेकिन जब मार्केट खुलता है ना, उस समय तुरंत इंडिकेटर कभी भी काम में नहीं आता है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही निर्भर रहना पड़ता है। प्राइस एक्शन अगर आपका शुरुआती दौर में अगर क्लियर हो गया, मजबूत हो गया, तो आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। अब देखिए, अगर उससे पहले दिन की अगर मार्केट को हम देखते, देखिए यहाँ पर अगर आप सिर्फ सोचेंगे ना, मैं एक ईएमए से धमाल मचा, बस सब कुछ मैं कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अब देखिए, पहला 5 मिनट यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। पहला 5 मिनट मार्केट गैप अप खुलता है, पहला 5 मिनट नीचे आता है और उसके बाद 2-3 कैंडल उसी के आसपास बनता है। फाइनली मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अब देखिए ये ब्रेकआउट मिला है, आपने ऐसे ट्रेड बना लिया। अब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस को समझने की बारी आ जाती है। 2 अपोजिट कलर के कैंडल और 2 ट्रेंड के कैंडल, वो हमारा माफ कीजिएगा, वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। पहले हमने स्टॉप लॉस कहाँ लिया है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट 2 अपोजिट कलर और 2 यहाँ पे कैंडल बनाता है। चलिए यहाँ पे हम समझ गए। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ पे वापस यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनाता है और यहाँ पे 4 आपके ट्रेंड का कैंडल बनाता है। आप यहाँ पे बैठ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल नीचे आ गया और उसके नीचे ही दूसरा कैंडल भी बन गया आपके स्टॉप लॉस के नीचे। 2 कैंडल से हम कंफर्म करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है। अब आप मार्केट से निकल जाइए। हर रोज आपको प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है। जिस दिन मार्केट आपसे एसएल मांगता है, इच्छा से दे दीजिए,
जब तक आप उसको रोकते रहेंगे, नहीं मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, देखो अब देखिए वेट करने का नतीजा क्या होता है। फिर देखिए मार्केट किस प्रकार से नीचे चला आया। आप तो यहाँ पे एंट्री करके बैठे हैं रिवर्सल के चक्कर में। अगर आपने यहीं पे एग्जिट कर दिया होता बहुत छोटा सा, क्योंकि आपने यहीं पे ट्रेड लिया है और आपके ट्रेड लेने के जगह पे ही आपका स्टॉप लॉस आपको मिला है, खुशकिस्मत है आप। क्योंकि अगर मैंने तो दो कैंडल की बात की, पहला कैंडल तो थोड़ा नीचे आया, अगला कैंडल थोड़ा और नीचे जा सकता था, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगला कैंडल बिल्कुल आपके स्टॉप लॉस के पास जाके खत्म हुआ है, तो आप कम से कम स्टॉप लॉस के साथ मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेट करते तो देखिए मार्केट कितना ड्रास्टिकली ऐसे नीचे आता है और आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसीलिए जब तक आप मार्केट को पूरी तरीके से अपने प्राइस एक्शन पे नहीं जीत लेते, इंडिकेटर आपका साथ कभी नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।